नशा वगैरह की तरफ जो बच्चे आजकल गुमराह होते हुए बढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे और उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उस पर विचार भी करेंगे। हाँ जी सर। जी इनके प्रधान जी श्री मान सिंह कंबोज जी, इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे जो यहाँ दामला का पॉलिटेक्निक है, उनके प्रधानाचार्य श्री अनिल बुद्धिराजा जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आज ये मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर राजेश गर्ग जी, श्री कपिल शर्मा जी, सुश्री विनस जी, और इस कार्यक्रम के जो साथ में हैं, जो प्रेरणा से जुड़े हुए हैं, श्री गुलशन जी। और मुझे पता लगा कि श्री धर्मवीर जी जो चीफ सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हुए हैं, वो उन्होंने ये सारा जो है कार्यक्रम किया हुआ है, जो बच्चों को गांव-गांव जा करके भाई आगे जाके उनको क्या करना है। बड़ी समस्या होती है 10वीं 11वीं 12वीं के बाद बच्चों के सामने एक समस्या होती है, चुनौती होती है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी उधेड़-बुन में उसके कई बार 2-3 साल खराब हो जाते हैं, और जब तक उसकी आयु निकल जाती है वो कुछ नहीं कर पाता। तो ये बड़ा ही अच्छा विषय है कि बच्चों को, युवाओं को गांव-गांव जा करके जो संस्था ये काम कर रही है, ये वास्तव में मानव की विकास के लिए बहुत बड़ी एक ऐसी वरदान सिद्ध होगा जिसका लाभ सबको मिलेगा, पूरे समाज को लाभ मिलेगा। तो मैं पुनः इस संस्थान को बधाई देता हूं। और यहाँ के जो कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री अनिल बुद्धिराजा जी, प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, गर्ग साहब हैं, और सभी बैठे हुए, सभी को मेरा वंदन है। और प्यारे बच्चों, आप हमारे बच्चों का समान है, आप सभी को ढेरों आशीर्वाद। और आप डरना मत कि पुलिस है, पुलिस जो है जनता की सेवा के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए है और जनता के सहयोग के लिए है। परंतु बेटा यहाँ एक अपवाद है, पुलिस जनता की सेवा, जनता की सुरक्षा और जनता का सहयोग तब तक करेगी जब तक एक व्यक्ति विशेष, व्यक्ति से तात्पर्य जो भी भारत का नागरिक है, व्यक्ति है, जो मर्यादा में रहकर काम करेगा। मर्यादा क्या होती है? जो अनुशासन में रहकर काम करेगा। जब तक आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे नागरिक हैं, तब तक हम आपकी सेवा करने वाले हैं, आपका सहयोग करने वाले हैं और आपकी रक्षा करने वाले हैं और आपकी सुरक्षा करने वाले हैं। कोई व्यक्ति इस परिधि से बाहर निकल जाता है, अनुशासन भंग करता है, नियमों की अवहेलना करता है, कानून का पालन नहीं करता, अपराध करता है, उसी समय हमारी पुलिस की छवि बदल जाती है। ये सेवा, सुरक्षा और सहयोग करने वाली पुलिस को लग जाते हैं। इसी प्रकार से आज हमारी पृथ्वी को भी रोग लग चुका है। क्या? प्रदूषण। खेतों में जाते थे ना, खेतों के दोनों ओर पेड़ होते थे बेटा, घरों में नीम का पेड़ होता था ताकि शुद्ध हवा आए। बड़ पीपल, नीम हमारे सबसे बड़े द्योतक हैं, हवा का स्रोत देते हैं, ऑक्सीजन स्रोत देने वाले हैं, और आज ये खत्म है, लुप्त हो चुके हैं। कोई लगा के राजी नहीं है, पेड़ लगाना पसंद नहीं करते। आज ये स्थिति हो गई है कि पर्यावरण दिवस ये कागजों में सिमट के रह गया। आज पर्यावरण दिवस कागजों में सिमट के रह गया। कार में बैठा व्यक्ति आया और एक पेड़ लगा के चला गया, फिर क्या है, वो पौधा मुरझा गया, और मुरझाने के बाद भी जिंदा भी है तो उसको एक आवारा पशु खा गया। आज ये स्थिति है कि कार में आया, पौधा लगाया, फोटो करवाया, घर गया, उसकी कोई देखभाल नहीं। ऑक्सीजन के सिलेंडर जैसे देखा ना कोरोना काल में, ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवाने पड़ेगी नहीं, लोग मर रहे थे। अब बेटा पेड़ नहीं लगाएंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी, फिर क्या होगा? लोग मरेंगे। अब क्या समस्या का समाधान कौन करेगा? क्या सरकार सारा कुछ कर पाएगी? सरकार नहीं कर पाएगी भाई। सरकार कौन है? सरकार आप ही तो है। आप लोग हर एक व्यक्ति। आज हम क्या करते हैं? हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, अपनी सभ्यता को छोड़ रहे हैं। स्थिति है, अरे केक काटना है ना तो छोड़ दो केक को, एक पौधा लगा दो। आवारा गाय फिर रही है, बेसहारा गाय फिर रही है। गाय आवारा नहीं है, बेसहारा है। उस गाय को घास डाल दो। 100 रुपए का, अगर आप 500 रुपए का केक लाते हो ना, केवल 100 रुपए का घास ले आओ, और 100 रुपए घास उस गाय को खिलाओगे ना, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, अंदर से बेटा खुशी आएगी कि मैंने क्या पुण्य का कमाया। एक नशा आज हमारी जीवन युवाओं के भीतर ऐसा प्रवेश कर चुका है कि नशे से आज हर व्यक्ति दुखी है। बच्चा दुखी है, महिला दुखी है, नारी दुखी है, पुरुष दुखी है,
वृद्ध दुखी हैं और खा गया नशा। नशा कौन सा है भाई? नशा क्या है? नशा दो प्रकार का है। नशा दो प्रकार का है। पहला नशा कौन सा है? पहला नशा वो है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, खैनी, कुलिप, बियर, शराब। ये वो नशा है जिस पे सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। सरकार ने बीड़ी के बंडल पे, सिगरेट के पैकेट पे, शराब की बोतल पे, बियर की बोतल पे, कुलिप पे, जितने भी प्रोडक्ट है ना, सब पे लिख दिया कि शराब के लिए खाओगे तो परिणाम भुगतोगे। अब परिणाम क्या है? दिखाओ बोर्ड। 19 लाख लोग मरते हैं भारत में एक साल के अंदर। बता रहे ना घर वालों को जाके, जो बीड़ी खा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, जर्दा खा रहा है, खैनी खा रहा है, कुलिप खा रहा है। ठीक है, और सुन लो आगे की बात। ये तो साल का डाटा है। यदि हम हर रोज की बात करें, WHO की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि प्रतिदिन भारत के अंदर एक दिन के अंदर कितने लोग मरते हैं। वैसे तो यदि हम 19 लाख को 365 से डिवाइड करें तो कितने बढ़ेंगे? लगभग 5002 5000 लोग मरते हैं। परंतु WHO की रिपोर्ट में यह है कि इसी साल में होगा ऐसा, हमारे देश में मरने वाली संख्या 3699, 3699 लोग एक दिन के अंदर हमारे भारत में तंबाकू से, बीड़ी से, सिगरेट से, कुलिप से मर रहे हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो WHO कर रहा है। एक आंकड़े और हैं, वो कौन से? यदि हम बात करें उन लोगों की जो एक्टिव स्मोकर हैं, तो सीधा पीने वाले हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने पीने पिए, बीड़ी सिगरेट होका पीते हैं। और दूसरे होते हैं पैसिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर कौन है? जो घर में 2 महीने का बालक है, 6 महीने का बच्चा है, साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, वो लोग बेचारे नहीं पी रहे, उन लोगों का भी वो धुआं जा रहा है। इस कारण से हर 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड कितने होते हैं? घड़ी चली, टक 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 4, एक टपक गया। हर 4 सेकंड में हमारे भारत में एक बालक मरता है। किससे? धूम्रपान से। वो धूम्रपान नहीं कर रहा, वो एक तो होता है डायरेक्ट ले रहा है, एक होता है इनडायरेक्ट ले रहा है। पी कोई और रहा है, भुगत कोई और रहा है। अभी 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस में मैंने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल में यह बात सामने आई मेरे, जब मैंने उसको लिखा कि भारत के अंदर भारत ने 2 कानून इसमें पास किए। एक तो धूम्रपान निषेध कानून बनाया भारत सरकार ने कि कोई व्यक्ति जो है भारत के अंदर सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान नहीं करेगा। ठीक है, पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान नहीं करेगा, ये अलग एक्ट है। फिर सरकार ने एक इस पे रूल्स निकाल दिए, अपना नियमावली निकाल दी भी, इसमें यदि ऐसा होता है तो उसमें क्या क्या करना है। उसमें लिखा है सरकार द्वारा तंबाकू के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। तंबाकू की एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगा दी। भाई फिल्मों में दिखाते हैं ना, ये तंबाकू, पहले दिखाते तंबाकू, अब क्या दिखाते हैं? तंबाकू दिखाना बंद कर दिया। हमारे बड़े सियाणे हैं भारत वाले, जुगाड़ू हैं, तंबाकू दिखाना बंद कर दिया। विमल सुपारी ऐड दिखा रहा है, अजय देवगन ऐड दिखा रहा है, शाहरुख खान हीरोइन, वो कौन सी? विमल सुपारी। और सुपारी साथ क्या अलग मिलता है? तंबाकू। मिलाओ और खाओ, मजे करो। बड़े सियाणे लोग हैं। सरकार ने बैन लगाया कि इसके विज्ञापन नहीं दिखाने, परंतु उन्होंने रास्ता निकाल दिया, भाई हम तो सकते हैं। और विमल सुपारी तब खाई जाएगी जब उसे तंबाकू मिलेगा। समझ गए कि नहीं? रजनीगंधा, कई नाम है, विमल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अब, है सर? और क्या क्या नाम है बताओ भाई? हैं? पहले गुटखा आता था, बिल्कुल पहले गुटखा आता था, बड़ा बनाया बेटा। पहले ना वो ये सुपारी और मिला होता था, अब अलग कर दिया। जब से सरकार ने कानून पास किया ना 2008 में सरकार ने कानून बनाया था, उसके बाद ही अलग कर दिया, विज्ञापन पर रोक लगा दी। अब वो क्या रहा है? अब अरे मैं नाम भूल गया, रजनीगंधा, विमल, राजश्री, है ना, शिखर, ये आ रहे, कई नामों से आ रहे हैं। कैसा है हुक्का? हाँ बेटा बताओ, हुक्का कैसा है? हैं? अरे कैसा होता है हुक्का? हाँ, नहीं कैसा होता है बेटा?
मेरी आवाज आ रही है वहां से? ठीक है। हुक्के के बारे में क्या विचार है आपका? हुक्के के बारे में क्या विचार है? खड़े हो। चल अच्छा, आप बताओ बेटा, हुक्के के बारे में क्या विचार है? आप बताओ, आप बताओ हुक्के के बारे में क्या विचार है? चलो आप सुनो भाई। हाँ बेटा बताओ, शाबाश, ये लड़की बताएगी, तालियां। बताओ बेटा। ये तो आपने बुराई बता दी, ठीक है, बुराई तो हमें पता है। वैसे हुक्के के बारे में हम क्या सोचते हैं? अरे वो तो अच्छा लग रहा है बेटा। चलो हाँ बेटा, अब बताओ। सर हुक्का हरियाणा का कल्चर है, जिसे बनाते हैं। ये बेटी कह रही है हुक्का हरियाणा का कल्चर है, ठीक है, और बताओ। सर इससे बीमारियां तो होती हैं, पर इसे सब लाइक करते हैं। बीमारियां होती हैं पर लाइक करते हैं। जहर तो है पर खा रहे हैं। जहर तो है और कह रहे सर लोग शांत समझते हैं। आप यहां खड़े हो, यहां खड़े हो सामने। अब बेटा बात सुनो, हुक्के के बारे में सबकी यही, मुझे पता है सब यही चाहे, सबकी सोच एक जैसी है भाई। हुक्का हरियाणा का, जैसे बेटी ने कहा, कल्चर है, संस्कृति है, हमारी हरियाणा की पहचान है। ये सब इस बात को माने बैठे हैं, सब इस बात को मानते हैं, मुझे पता है मानते हैं। परंतु बच्चों एक बताओ मुझे बात, जब कोई चीज कहीं की संस्कृति होती है, कोई संस्कार होता है, या कोई ऐसी चीज सभ्यता में शामिल होती है, उसके प्रमाण तो होते हैं कि नहीं? प्रमाण होते हैं, उसका प्रमाण होता है ना? आया ना? प्रमाण होता है कि नहीं? अब मुझे आप बताओ, सबके लिए चुनौती है भाई, इस चीज का प्रमाण कहां है कि हुक्का हरियाणा की सभ्यता है, संस्कृति है, हरियाणा की पहचान है? कोई प्रमाण मुझे दे दो भाई, पूरे भारत में चैलेंज है। कोई मुझे प्रमाण दे दो कि हुक्के का प्रमाण है। अब आप देखो, सुनो, मेरे एक कंधे में लिखा है सत्यमेव जयते, लिखा है। इसका प्रमाण कहां है? प्रमाण कहां है इसका? पुस्तकों में लिखा है कि नहीं? भारत की जो, भारत का वो क्या बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह है, उसमें लिखा है। मेरे लिखा है सेवा सुरक्षा सहयोग, लिखित में है, प्रमाण है, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, प्रमाण है ना इसका, ग्रंथों में, किताबों में लिखा है। अब बेटा प्रश्न आपसे यह है कि हुक्के के बारे में कौन से वेद में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन सी गीता में लिखा है, कौन से रामायण में लिखा है, कौन से कुरान में लिखा है, कौन से बाइबल में लिखा है, कौन सी गुरुवाणी में लिखा है? बताओ कोई लिखा हो कि हुक्का भारत की पहचान है, संस्कृति है? बताओ बेटा, लिखा है? नहीं सर लिखा है, लिखा है बेटा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। कोई है बताए लिखा हो? बैठ जा बेटा, कोई है बताएगा मुझे? कहीं नहीं लिखा, ना गुरुवाणी में, ना बाइबल में, ना कुरान में, ना गीता में, ना रामायण में, ना वेद में, ना उपनिषद में, ना ही ग्रंथों में। यह है कल्पना बना दी, भ्रम फैला दिया लोगों के अंदर कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, है कि नहीं? गाना भी है। वो सहते हैं जब की गोलियां, हम सब की एक ईमान, बंद करो भुक्की और भांग। हम सभी ने खाना है, हरियाणा को ही नहीं पूरे भारत को नशा मुक्त बनाना है, और हम सभी ने खाना है, नशे के तस्करों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना है। इस प्रकार से हम जागरूकता के माध्यम से भी हर व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि नशा छोड़ो, आगे बढ़ो, नशा छोड़ो, शराब की बोतल तोड़ो, नशा छोड़ो, घर जाके हुक्के वाले चिलम भी फोड़ो, ठीक है ना? हुक्के वाले चिलम भी फोड़ो। अब सुनना ध्यान से, नशा होता अच्छा तो सबसे पहले माँ कहती है मेरे बच्चा, अरे मेरे बच्चा, अरे मेरे बच्चा, है? नशा होता अच्छा तो सबसे पहले माँ कहती अरे मेरे बच्चा, खड़ो खड़ो खड़ो। नशा होता अच्छा तो सबसे पहले माँ कहती ले ले खा ले मेरे बच्चा, है? नशा मुक्त हो भारत मेरा, ऐसी सोच बनानी है। नशे में ग्रस्त हो रही युवा पीढ़ी मिलकर सबको बचानी है सच्चाई नशा बुराई, यह बात जन जन तक पहुंचानी है। क्या इसलिए शहीद हुए थे वो? क्या इसलिए शहीद हुए थे वो? तो आज नशे में ग्रस्त
दौरे जवानी है, महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा हर घर तक पहुंचानी है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की सबको बात बतानी है। चंद्रशेखर आजाद का विधान, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना, जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन